नमस्कार। मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पाठ द्वितीय संस्कृत विषय के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसमें प्रकृति चित्रण पर प्रकाश डालेंगे और इससे पूर्व के व्याख्यानों में आपको अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के वैशिष्ट्य, जो उसके जो मुख्य पात्र हैं, नायक और नायिका, राजा दुष्यंत और शकुंतला का चरित्र चित्रण आदि के बारे में आपको बतलाया गया। और बहुधा प्रकृति चित्रण से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, तो आज इस पर चर्चा करेंगे। महाकवि कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है वह प्राकृतिक छटाओं से भरा हुआ है। इस नाटक में प्रकृति का सजीव और चेतन प्राणी के रूप में चित्रण किया गया है। इसके नाटक के प्रारंभ में ही जो मंगलाचरण का श्लोक है, उनकी अष्टमूर्तियों का जो चित्रण किया गया है वह प्रकृति से ही संबद्ध है। जैसा कि इसका मंगलाचरण का प्रथम श्लोक है, या सृष्टि श्रुष्टुराद्या वहति विधियुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विदत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम याम आहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश है। तो इस जो मंगलाचरण का जो यह श्लोक है, इसमें भगवान शिव की अष्टमूर्तियों की आराधना की गई है, जो इस रूप में है कि जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की पहली रचना अर्थात पृथ्वी स्वरूपा मूर्ति, जो हव्य सामग्री को देवताओं तक ले जाने वाली है वह अग्नि स्वरूपा मूर्ति, जो हवनकर्ता स्वरूप है यजमान स्वरूपा मूर्ति, जो दो समयों का निर्धारण करने वाली हैं सूर्य और चंद्रमा स्वरूपा मूर्ति, जो सारे संसार को व्याप्त करके स्थित है ऐसी भगवान शिव की आकाश स्वरूपा मूर्ति, और जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की पहली रचना जलमयी मूर्ति, ये आप ध्यान देंगे, जलमयी मूर्ति, जो अग्नि स्वरूपा मूर्ति, यजमान स्वरूपा मूर्ति, दो समयों का निर्धारण सूर्य और चंद्रमा स्वरूपा मूर्ति, जो शब्द रूप गुण को धारण करने वाली और सारे संसार को व्याप्त करके स्थित है ऐसी भगवान शिव की आकाश स्वरूपा मूर्ति, जिसे समस्त बीजों का उत्पत्ति स्थान कहा जाता है ऐसी भगवान शिव की पृथ्वी स्वरूपा मूर्ति, और जिससे समस्त प्राणी प्राण धारण करते हैं अर्थात भगवान शिव की वायु स्वरूपा मूर्ति। ये जो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अष्टमूर्तियाँ हैं वे सभी हमारी रक्षा करें, इस प्रकार से इनकी आराधना की गई है। ऐसे ही कालिदास ने प्रकृति का वर्णन करते समय भावी घटनाओं की ओर भी अनेक से संकेत किया है। जैसे कि अंतर्हिते शशिनी शैव कुमुद्वतीम इयम दृष्टिम न नंदयति संस्मरणी शोभा इष्ट प्रवास जनितान्य अबला जनेन दुखानी नूनम अतिमात्र सुदुसाहनी। इस श्लोक में बतलाया गया कि चंद्रमा के अस्त हो जाने से वही जो कुमुदनी है पहले की भांति नेत्रों को आनंदित नहीं करती है। चंद्रमा अस्त हो जाता है, कुमुदनी मुरझा जाती है, तो उसका सौंदर्य स्मरण की वस्तु हो गया है। यहाँ प्रातःकाल होने का आभास दिलाने के साथ कवि ने शकुंतला की भावी विरह वेदना की व्यंजना भी की है। इसी तरह कवि ने प्रकृति का सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण किया है। शाकुंतल के प्रथम अंक में
भयग्रस्त हिरण के चित्रण करते हुए कहा है, ग्रीवाभंग अभिरामम मुहुरनुपत्ति संदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्ट है सर्पतन भयात भूषा पूर्वकायम दर्भैर्धाव लीढ़ई श्रम विव्रत मुख भ्रंशी भी किरण वर्तमा पश्य उदग्र प्रलोतत्वात् व्यति बहुतरम स्तोक मुरिमाम प्रियाति। अर्थात जैसे ही राजा दुष्यंत उस हिरण का पीछा कर रहे हैं शिकार करने के लिए, तो वह बहुत सुंदरतापूर्वक गर्दन मोड़ के पीछे की ओर देख रहा है वो हिरण, और उसके मुख से आधे चबाए हुए जो घास के तिनके हैं वो गिर रहे हैं। वह ऐसा प्रतीत होता है, लंबी लंबी छलांग लगा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पिछला वाला आधा भाग अग्रिम भाग में प्रविष्ट करा दिया गया हो। एकटक दृष्टि से राजा दुष्यंत के रथ को देख रहा है और ऊंची ऊंची छलांगें लगाने के कारण ऐसा लगता है मानो आकाश में अधिक और पृथ्वी पर कम चल रहा है। इस प्रकार का सुंदर जो प्रकृति चित्रण किया गया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। महाकवि ने कर्ण ऋषि के आश्रम का भी बहुत सजीव और चित्त को आकर्षित करने वाला वर्णन किया है। जैसे कि निवारा सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास तरुणा मधय स्निग्धा क्वचित इंगुदी फलम फल विधय सुचंति उपलह विश्वासोपगमात अभिन्न गते शब्दम सहनते मृगा तो आधार पथाश्च वल्कल शिखा निश्चंद रेखांकिता। कि जो आश्रम के आसपास के वृक्ष हैं उनमें तोतों ने अपने घोंसले बना रखे हैं, इसलिए कवि ये दुष्यंत राजा दुष्यंत कहता है कि निश्चित रूप से तपोवन का क्षेत्र आ गया है, क्योंकि जो इंगुदी का फल तोड़ करके जो तपस्वी लोग तेल आदि लगाते हैं उससे पत्थर चिकने दिखाई दे रहे हैं, और जो यहाँ के हिरण हैं ये आवाज़ को सहन करने वाले हैं, अर्थात पालित हिरण हैं और रथ की गति को सहन कर रहे हैं। और जो समुद्रों के या तालाबों के जो रास्ते हैं वो वल्कल वस्त्रों के अग्रभाग से गिरने वाले जल की रेखाओं से चिन्हित दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह तपोवन की भूमि है, इस प्रकार का वहाँ वर्णन मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में आद्योपांत कोमल सरस प्रकृति का चित्रण मिलता है। प्रकृति का सारा सौंदर्य स्वाभाविकता की आधारशिला पर आधारित है। जैसे कि यह श्लोक इसमें दिया गया, अनाग्रातम पुष्पम किसलम अलूनम कर रूहैर अनाविद्यम रत्नम मधु नवम अनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलम युचे तद्रूपम अनघम न जाने भोक्तारम कम ही समुपास्थित विधि। राजा दुष्यंत इसमें शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। शकुंतला के सहज रूप लावण्य का मूर्तिमान रूप उपस्थित करने के लिए कवि ने शैवाल से आवृत कमल और कलंक से मंडित चंद्रमा से सहायता ली है। इनकी उपमा दी हैं कि उनका सौंदर्य किस तरह का है, किस प्रकार का है। सरसिज्जम मनुविद्धम शैवलेन अपि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेन अपि तन्वी किमियु मधुराणाम आकृति किमियु मधुराणाम मडनम नाकृति नाम। कि उसका सौंदर्य शैवाल से घिरे हुए तालाब के समान है। काला कलंक भी जो है वो चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। उसी प्रकार ये जो शकुंतला है वल्कल वस्त्रों में ही और अधिक सुंदर लग रही है, क्योंकि कहा जाता है जो सुंदर आकृति वाले हैं उनके लिए कौन सी वस्तु आभूषण नहीं होती, अर्थात उनके लिए प्रत्येक वस्तु आभूषण बन जाती है। ये इसमें सुंदर चित्रण इसमें देखने को मिलता है। और आगे प्रकृति शकुंतला में तथा शकुंतला प्रकृति में पूर्णतः घुल गई है ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए शकुंतला की विदाई के समय पर जहाँ वनदेवी उसके लिए अनेक प्रकार के रेशमी वस्त्र आभूषण समर्पित करती हैं, और जैसे ही आगे जाके इसमें ऋषि कर्ण भी प्रकृति और शकुंतला के पारस्परिक सौहार्द से परिचित हैं, इसलिए वे भी शकुंतला की जब विदाई होती है उस समय
तपोवन के वृक्षों को संबोधित करते हुए कहते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है जो कि आपको निश्चित रूप से लिखना चाहिए। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मासु अपीतेषु या नादत्य प्रियमन्नापि भवताम स्नेहन या पल्लवम आद्य वह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवे सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वै अनुज्ञायताम। कि जो शकुंतला तुम्हें जल पिलाए बिना पहले, हे तपोवन के वृक्षों, जो शकुंतला तुम्हें जल पिलाए बिना पहले जल नहीं पीती थी, आभूषण प्रिया होने पर भी आपके प्रति प्रेम भाव के कारण आपके कोमल पत्तों को, पुष्पों को नहीं तोड़ती थी, आपके पहली बार पुष्प लगने के समय जो शकुंतला उत्सव मनाती थी, आज यह शकुंतला अपने पति गृह को जा रही है। अतः आप सभी इसे आज्ञा प्रदान करें। इसी प्रकार से इसी में एक अगला श्लोक है। उद्गीर्ण दर्भ कवला मृगी प्रत्यक नर्तना मयूरी अपसृत पांडु पत्रा मुंचती अश्रुयुलता। कि हिरणियों ने जो अपने घास के तिनके खाए हुए थे, आधे चबाए हुए घास के तिनकों को बाहर निकाल दिया है शकुंतला के विरह के कारण। मयूरी जो हैं उन्होंने नाचना छोड़ दिया है और पीले पत्तों को गिराती हुई लताएं ऐसी प्रतीत होती हैं मानो वे अश्रु प्रवाहित कर रही हैं। इस प्रकार का तपोवन का जो सुंदर, प्रकृति का जो सुंदर चित्रण अभिज्ञान शाकुंतलम में किया गया है, ऐसा सजीव चित्रण अन्य जगह दुर्लभ है। और इस तरह से आपको ये सब बातें उदाहरण सहित अपने प्रश्न के उत्तर में लिखनी हैं, प्रकृति चित्रण में लिखनी है। धन्यवाद।